गाइस आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि जो Zhiyun ब्रांड है कितना ज़्यादा पॉपुलर है अपने गिम्बल्स के लिए और कितने सालों से वो गिम्बल बनाते आ रहे हैं। लेकिन गाइस क्या आपको ये बात पता है कि Zhiyun ब्रांड की बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लाइटें भी आती हैं, जिनमें से आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की लाइट है जिसका नाम है Zhiyun Molus B200 और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। अभी तक मैंने इस चैनल पे जितनी भी लाइटें रिव्यू करी है उनमें से मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव इस लाइट का डिज़ाइन लगा। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो में देखते हैं जो लाइट है किस तरह से परफॉर्म करती है और क्या क्या इस लाइट में खास बात है और कैसे आप इस लाइट से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लाइट के डिज़ाइन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम किसी भी लाइट को जब बाय करते हैं तो उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली वो कितना ज़्यादा ठंडी रहती है लाइट, वो बहुत मैटर करता है। तो ये जो लाइट है ये डायनावोट कूलिंग सिस्टम के साथ में आती है। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो इस लाइट में हमें 3 फैन देखने को मिलते हैं, लेफ्ट, राइट एंड बैक साइड की तरफ, जो कि सेंसर की मदद से चलते हैं। और इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से बनाया गया कि ये बहुत ही ठंडी लाइट रहती है। आप इसको लॉन्गर रन में यूज़ करेंगे तो भी जल्दी से गर्म नहीं होगी। स्पेशली 200 वोट की है तो 200 वोट की लाइट का गर्म होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि हाई पावर लाइट है, लेकिन इसके साथ हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। बहुत ही नया और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है जो कि वोर्टेक्स से इंस्पायर्ड है। और मज़े की बात तो ये है कि इस लाइट में जो फैन लगे हुए हैं वो नॉइज़ क्रिएट नहीं करते। अगर मैं बहुत ही शांत एनवायरनमेंट में कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो ये जो है कोई भी नॉइज़ नहीं करेगी लाइट, चाहे ये हीट भी हो रही हो या फिर नहीं हो रही हो। फैन जो है चुपचाप अपना काम करते रहेंगे। एंड इस लाइट में हमें 2 सेंसर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक सेंसर ये इंश्योर करता है कि जो एयर फ्लो वो सही से ऑप्टिमाइज हो और दूसरा नॉइज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है कि ठंडा भी रखना है लाइट को और आवाज़ भी नहीं करनी। तो 2 सेंसर हमें इस लाइट में देखने को मिलते हैं। तभी मैंने कहा था कि ये जो लाइट है नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन के साथ में आती है। ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट लाइट है Zhiyun ब्रांड की तरफ से जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ में आती है। बाकी गाइज ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाई क्वालिटी यहाँ पे प्लास्टिक को यूज किया गया है और मेटल को भी यूज किया गया है। ओवरऑल जो लुक एंड फील है काफी ज्यादा आपको प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब आपको इन हैंड में एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बहुत ही आप अच्छी क्वालिटी की फ्यूचरिस्टिक जो है लाइट यूज कर रहे हैं, एक अच्छे ब्रांड की लाइट यूज कर रहे हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये बात हो गई इसकी बिल्ड क्वालिटी की। अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी लाइट में। तो इस लाइट की पावर है 200 वोट की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इस लाइट में हमें बाय कलर लाइट देखने को मिलती है, यानी कि आप वार्म और कूल दोनों टोन में जो है कलर टेम्परेचर्स में लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे कलर टेम्परेचर की तो कलर टेम्परेचर यहाँ पे 2700 से 6500 केल्विन पावर तक जो है आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें स्पेशल तरह की लाइटिंग इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरह की लाइटिंग इफेक्ट की मदद से बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव वीडियोस बना सकते हैं क्रिएटिव लाइटिंग के साथ में। बात करें यहाँ पे लाइट के साथ में हमें क्या क्या मिलता है, तो इस लाइट के साथ में हमें मिलता है एक रिफ्लेक्टर और मिलती है एक पावर कोड। और इस लाइट की पावर कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, इतनी हैवी लाइट है 200 वोट की। यूजुअली हम अपने स्टूडियो में 60 वोट की लाइट यूज़ करते हैं, तो डबल से भी ज़्यादा जो है इसकी पावर है, जिसके साथ में हमें सिर्फ एक सिंगल पावर कोड लगानी पड़ती है। कोई भी हमें एडिशनल जो है वायर्स के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता, कोई भी अडेप्टर यहाँ पे नहीं लगाना पड़ता। जो ऑप्टिमाइजेशन है काफ़ी कमाल की है, सिर्फ सिंगल वायर जो इसके साथ में आती है उसके साथ हम इसको पावर ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं यूसेज एक्सपीरियंस की। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पावर कोड है उसको अटैच कर लेता हूँ और पावर कोड को अटैच करने के बाद इसको पावर ऑन कर लेते हैं। अब पावर ऑन करते ही हमें बैक साइड में फैन के ऊपर एक डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, जहां पे आप सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं। कलर टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, ब्राइटनेस वगैरह सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे एक नॉब देखने को मिलता है जो कि CCT की नॉब है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इस नॉब को मैं जैसे ही अप एंड डाउन स्क्रॉल करूंगा मैं कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूँ 2700 केल्विन से 6500 केल्विन पर। और अभी लाइट भी इसलिए ऑन नहीं क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है 0% पे है। इस लाइट की मेरे को खास बात ये लगी कि हम इसको 1% पे भी चला सकते हैं, 2 पे भी चला सकते हैं। बहुत सारी लाइटें ऐसी होती है जो सिर्फ 10% से शुरू होती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। लेट्स से मेरे को 1% पे चलाने तो ये 1% पे अभी पावर ऑन हो चुकी है। मैं इस तरह से या फिर इस तरह से करके दिखाता हूँ, सामने करूँगा तो वो ओवर एक्सपोज हो जाएगी। और बात करें यहाँ पे इंटेंसिटी की तो ये है इसकी इंटेंसिटी 1%। और अगर मैं इसकी इंटेंसिटी करता हूँ 10% तो 10% इंटेंसिटी इसकी कुछ इस तरह से है। अगर मैं बाउंस करता हूँ, बैक में डालता हूँ या अपने आसपास थोड़ी सी लाइट घुमाता हूँ तो आपको आइडिया होगा ये 10% इंटेंसिटी इसकी है।
इसके अलावा गाइस ये जो दोनों नॉब्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सीसीटी को आपने चेंज करना है मोड को उसके लिए, और यहाँ पे इंटेंसिटी यानी कि डिम पावर को चेंज करना है, तो आपको दोनों नॉब में प्रीसेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप सीसीटी वाले बटन को अंदर प्रेस करेंगे सिंगल टाइम, तो कलर टेम्परेचर का जो मेनली हम सेट करते हैं मिड पॉइंट पे वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है 2700, फिर है 3200, फिर है 4300 एंड फिर है 5500 एंड फिर है 6500। तो 5 प्रीसेट हमें यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके मिलते हैं। सिमिलरली जो डिम वाला बटन है इस तरफ, यहाँ पे आप इस नॉब को अंदर प्रेस करेंगे तो 5 प्रीसेट मिलेंगे। जैसे कि मैंने अभी दबाया तो 20% हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 60 हो गई एंड फिर 80 हो गई, फिर 100 हो गई एंड फिर वापस से 0 पे आ गई। इस तरह से आपको प्रीसेट देखने को मिलता है जो टाइम सेविंग है। एक बार आपने बटन दबाया तो आप फटाफट से इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको मैनुअली नहीं बढ़ानी। इसके अलावा गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया इस लाइट में हमें स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उसको अगर आपने एक्सेस करना है, ये सीसीटी वाले बटन को नॉब को आपने प्रेस एंड होल्ड करना है, फिर आप इस तरह से अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत तरह के लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और अगर आप लाइटिंग इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप डिम वाली नॉब से कर सकते हैं। सिंपली आपने स्क्रॉल करना है और इस तरह से लाइटिंग इफेक्ट चेंज होते जाएंगे। अब एज यू कैन सी बैकग्राउंड में आपको लाइटिंग इफेक्ट चेंज होते दिखाई दे रहे होंगे, और आप इन लाइटिंग इफेक्ट्स के कलर टेम्परेचर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लाइट का जो स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट वाला मोड है वो काम करता है। आप यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट की डिमिंग पावर और उसकी स्पीड यानी कि उसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से स्पीड आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। तो इस तरह से गाइस हम नीचे करके दूसरी नॉब से इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैंने स्पीड इसकी कर दी है ज़्यादा। अब एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा तेज़ की स्पीड से जो है ये चेंज होंगे, और वापस से अगर मैं करना चाहूँ इसको पहले वाले मोड पे 1% पे या फिर 1 की स्पीड पे, तो मैं वापस से भी कर सकता हूँ। तो ये सारी एक्सेस आपको यहाँ पे डिस्प्ले और इन दोनों बटन से देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस बात करें यहाँ पे माउंट की, तो इस लाइट में हमें बोवेंस माउंट देखने को मिलता है, यानी कि जितने भी यूनिवर्सल बोवेंस माउंट वाली एक्सेसरीज होती है, चाहे बात हो सॉफ्ट बॉक्स की, पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स की या फिर लैंटर्न बॉक्स की, वो सभी चीज़ें आप इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। बाकी ज़ायून के अपने तो सॉफ्ट बॉक्स आते ही हैं। ऑलराइट गाइज, अब करते हैं इस लाइट को टेस्ट। तो सबसे पहले मैं इसको पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो पावर ऑन करके मैंने इसकी इंटेंसिटी रखी है 50% पे, और जो कलर टेम्परेचर है वो है 6500। तो सबसे पहले मैं आपको बैक में लाइट डाल के दिखाता हूँ, सो दैट आपको ये आइडिया होगा कि बैक में कितना जो है ओवर एक्सपोज होता है। अब गाइज मैं इसको अपनी सीलिंग पर डालता हूँ वॉल की, इस तरह से आपको जो है दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं इस लाइट को बाउंस करवाता हूं तो किस तरह से एम्बियंस में लाइट फिल होती है। अभी ये 50% है, लेकिन अब मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, और अब मैंने इसकी इंटेंसिटी कर दी है 80%। अब एज यू कैन सी 80% पे इस तरह से बाउंस होके चारों तरफ फैल रही है। पूरा इसने स्टूडियो में जो है लाइट को फिल कर दिया। अगर मैं बैकग्राउंड में भी डालूँ इस तरह से आती है, क्योंकि अगर मैं सामने से डालूंगा 80% ओवर एक्सपोज हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है दिखाने का। लेकिन आपको मैं आसपास इस तरह से डाल के दिखा रहा हूँ। अगर मैं नीचे की तरफ भी बाउंस करता हूँ अपनी टेबल पे, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है इसका पावर है, और ये है इसकी 100% इंटेंसिटी। अब मैंने 100% पे कर दी है। तो इस तरह से गाइज आपको पावर का आइडिया हो गया होगा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, जैसे ही मैंने इसको 100% पे किया, 80 पे किया, ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन हो चुके हैं और बहुत ही लो या फिर ना के बराबर नॉइज़ यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा गाइस बात करें यहाँ पे कलर टेम्परेचर की, तो ये है 2700 वार्म कलर टेम्परेचर। इस तरह से आपको वार्म कलर टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब मैंने इसको पीछे की तरफ डाल रखा है, अब मैंने इसको ऊपर की तरफ जो है इस तरह से कर दिया है एम्बियंस में फिल करने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो सैंपल से आइडिया हो गया होगा कि इसकी इंटेंसिटी किस तरह से है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस बात करें पावर की, तो ये लाइट 1 मीटर के डिस्टेंस पे 20,600 की यानी कि 20,600 की लक्स पावर प्रोड्यूस करती है। एंड यहाँ पे बात करें CRI रेटिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी CRI रेटिंग बहुत कमाल की है, जो कि है 96। एंड गाइस सबसे अच्छी बात मेरे को इस लाइट की ये लगी कि हम इस लाइट को ऐप की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे बात हो स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट्स की, कलर टेम्परेचर की या फिर इंटेंसिटी की। और ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में ही ऐप अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं प्राइस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये जो मेरे पास लाइट है ये है 200 वॉट की, और ये जो सीरीज है B200 वाली या फिर B सीरीज जो है मोलस की, ये जो है 100 वॉट से 500 वॉट के बीच में आती है। आप 100, 200, 300, 500 इस तरह से जो है अपने अकॉर्डिंग वॉट चूज कर सकते हैं। तो ये लाइट आती है, जो मेरे पास 200 वॉट की है, वो है 48,000 रुपीज़ की। प्राइस आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। और अगर आप 100 वॉट की लेते हैं तो वो थोड़ी सी और कम प्राइस में आएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं, लेकिन ये वाली लाइट आपको 48,000 की देखने को मिलेगी। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से फेयर आइडिया हो गया होगा कि इस लाइट की पावर कितनी है, क्या फीचर्स हैं, डिजाइन कैसा है और ओवरऑल आप इस लाइट से किस तरह से काम कर सकते हैं। बाकी गाइज आपको इसी तरह की वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।